नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, बस्सी के पास तुंगा नामक स्थान है। आपने सुना होगा तुंगा का युद्ध हुआ था। ये तुंगा का युद्ध जयपुर की सेना और मराठाओं के बीच में हुआ था। और ये तुंगा का जो संघर्ष हुआ था इनके बीच में, ये कैसा हुआ था, कौन जीता था, इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये विशेष एपिसोड लेकर आया है हेरिटेज दर्पण। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के जानकार भी हैं। सर, ये तुंगा का जो युद्ध हुआ था इसके बारे में दर्शकों को बताइए हमारे। तुंगा बस्सी के पास में है और आज भी जब तुंगा की बात आती है तो पूरे राजपूताना में यही चर्चा होती है कि तुंगा के युद्ध में जयपुर और जोधपुर की सेना ने मिलकर मराठों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। बस्सी तहसील के तुंगा के मैदान में मराठों के साथ में जो घमासान हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1787 को। मराठा महादजी सिंधिया और जयपुर की फौजें भिड़ी थी और जयपुर के राजा थे उस समय प्रताप सिंह। लाल सोट के पास मोरेल नदी तक युद्ध का मैदान छा गया था। लड़ाई बड़ी विकट रही। दोनों तरफ की सेना ने एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोगों के सिर काटे, सैनिकों के सिर काटे। मरे सैनिकों को गाड़ने और जलाने के लिए दोनों पक्षों ने युद्ध को 2 दिन तक बंद रखा था। इस युद्ध में मरे लोगों की हड्डियां और तोपों के गोले आज भी खेतों में मिल जाते हैं। इस युद्ध में जयपुर का साथ जोधपुर की सेना ने दिया था। 28 जुलाई 1787, ये जुलाई का महीना आ रहा है। 28 जुलाई को तुंगा में इस युद्ध की याद में समारोह मनाया जाता है। 28 जुलाई का वो दिन था 1787 का। सुबह जोधपुर के 4000 राठौड़ घुड़सवार मराठों की सेना पर घोड़े दौड़ाते हुए बिजली की तरह से टूट पड़े थे। आओ गांव चले में दिवंगत बिशन सिंह शेखावत ने लिखा कि युद्ध के बारे में जयपुर की सेना के 1000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे। जोधपुर का सेनापति शिवराम भंडारी और जोधपुर के भीम सिंह का साड़ा भी युद्ध में मारे गए। सैकड़ों मराठों को जयपुर के सैनिकों ने गाजर मूली की तरह से काट दिया। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि मराठों ने 3 बरस तक जयपुर की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। तुंगा में जयपुर की जिस तोप ने 14 शेर के गोले बरसाए थे, उनकी आवाज से धरती थर्रा जाती थी। वो तोपें आज जयगढ़ के किले में सुरक्षित पड़ी है। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के समय ही हुए इस युद्ध की याद में समारोह मनाया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मराठों सबसे बड़ा इस युद्ध का कारण ये था कि मराठा आए दिन पूरे राजपूताना की रियासतों पर चोट वसूली के लिए दबाव डालते थे। उनकी खुद की सेना थी और वो चाहे जब किसी पर अटैक कर देते थे। और यहाँ की जयपुर रियासत की तो हालत ये हो गई थी कि यहाँ पर सारा खजाना खाली हो गया था। उस समय जयपुर का राजा प्रताप सिंह अपने कुछ खुशामदी सामंतों के जाल में फंसा हुआ था। इस अंदरूनी संकट के चलते जयपुर का खजाना भी खाली हो गया था और उधर मराठा महादजी सिंधिया बार बार जयपुर से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन पैसे होते तो दिया जाते। फिर भी इन्होंने कुछ पैसा दिया उनको, लेकिन मराठों का पेट नहीं भरा। उस समय बादशाह शाह आलम ने महादजी सिंधिया को मुगल साम्राज्य का सर्वा भी बना दिया था। सिंधिया ने अन्य रियासतों के अलावा जयपुर पर भी चोट वसूली की रकम देने का दबाव बना रखा था। प्रताप सिंह ने सिंधिया को कुछ देकर सुलह करने का प्रयास किया, लेकिन महादजी सिंधिया टस से मस नहीं हुआ। माचेड़ी का राव मराठों के पक्ष में हो गया और जयपुर के खिलाफ उसको भड़काता रहा। बहकावे में आए महादजी जयपुर से 240 लाख रुपए लेने के लिए अड़ा रहा। संकट की घड़ी में जयपुर ने मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह से मदद मांगी। विजय सिंह ने भीम सिंह की अगुवाई में 10,000 राठौड़ सैनिक जयपुर की मदद के लिए भेजे। इधर जयपुर के प्रताप सिंह ने 20,000 सैनिकों की बड़ी सेना तैयार कर ली थी।
दरअसल मराठों से छुटपुट लड़ाई तो 10 जुलाई 1787 से शुरू हो गई थी। इसी बीच महादजी सिंधिया की 2.5 वर्षीय बच्ची है वो मर गई थी और उसके शोक के कारण से वो घर से नहीं निकल रहा था। और बाद में जब उसका शोक खत्म हुआ, उसके बाद जयपुर के प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया को लिखा है कि हिम्मत हो तो जयपुर के सामने आके दिखाओ और मुकाबला करो। महादजी ने बिना कुछ खाए रात भर पूजा की। 28 जुलाई को सुबह युद्ध के लिए मैदान में वो आ गया। इतिहासकार राघवेंद्र सिंह मनोर ने लिखा है कि युद्ध में राजावत, धीरावत, खंगारोत, नरूका, बलभद्रोत, शेखावत, नाथावत आदि सूरवीर थे। सवाई प्रताप सिंह जयपुर ने सेनापति दौलत राम हल्दिया के नेतृत्व में मराठों पर हमला किया था। जयपुर की सेना के दाहिनी तरफ राठौड़, जोरिया के ठाकुर लड़ रहे थे, बाईं तरफ कछुआ सैनिक थे और बीच में मुस्लिम सैनिक थे। जयपुर की तोपों के सामने सिंधिया के फ्रांसीसी सेना नायक डिवाइन के सैनिक टिक नहीं सके। नायला के नाथूराम बारेट ने कविता में लिखा है कि इसे महाघोर युद्ध बताया। युद्ध में बिसाऊ के सूरजमल शेखावत, ताई के जयसिंह ने वीर गति पाई। हमदानी बेग और उसका बेटा नजफ अली जयपुर की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। तुंगा के पास करणगढ़ की रामलीला मंडली बहुत मशहूर रही है। इलाके में मीणा बहुत है। महिलाएं वहां पर 80 कड़ी का घाघरा, गले में 1-1 किलो चांदी की हंसली के गहने पहनती है, हाथों पर चांदी के फूल और पैरों में देसी जूतियां और ललाट पर मैण लगाती थी। और गीत गाती हुई जब वो चल जाती थी वहां पर तो ऐसा सुंदर वातावरण लगता था। सावन के महीने में हो या त्योहारों में मीणा औरतें जब सज धज कर वहाँ निकलती थी और नृत्य करती थी तो लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तुंगा में खंडेलवाल महाजनों के घर ज़्यादा है। वहाँ के सुनील ठाकुरिया है समाज सेवी, वो बताते हैं कि ठाकुरिया, भूसर काठ, बड़ाया, मेहरवाल, सोखिया, नाटानी, इस तरह के बहुत सारे गोत्र के खंडेलवाल महाजन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुँचे हैं। वहाँ के मीणा भी बहुत ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़े। IAS चंद्रमोहन मीणा, PD मीणा, जयराम मीणा, RPS जगदीश मीणा, ये तुंगा के स्कूल में पढ़े हुए लोग थे जिन्होंने ऊंचा मुकाम, ऊंचा पद पाया था। पारिक श्याम सुंदर पारिक वहाँ पर न्याय पंचायत के अध्यक्ष, और रामेश्वर प्रसाद ठाकुरिया है वो तो इलाके के माने हुए वैद्य थे और वो दूर दूर तक के लोगों के अंदर बहुत प्रसिद्ध थे और असाध्य रोगों को भी वो ठीक करते थे उस जमाने में। और उनका नाम था, वो उप सरपंच भी रहे थे यहाँ पर। यह है तुंगा का इतिहास। कितना ज़बरदस्त युद्ध हुआ था और युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे। वो तुंगा का इतिहास आज भी लोगों की जबान पर आ जाता है तो लोग रोमांचित हो उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, ये था तुंगा का भयंकर युद्ध और जितेंद्र जी ने हमें बताया, बहुत अच्छी बात बताई। संस्कृति जो कि कल्चर है मीणाओं का, खंडेलवालों का, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। ऐसे रोचक किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।